आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसकी 1 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। विश्वास और बुद्धिमानी का वचन लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज की वचन के कलाम से पिता हर एक से बातें कर प्रभु, जो देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन से आशीष होने पाए, आत्मा से भरे सामर्थ से भरे मेरे पिता, और इनके अंदर प्रभु जी कोई घटी ना, लेकिन आत्मा और सामर्थ से भरकर तेरे राज्य के बारे में ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सभी आत्मा सौंपते मेरे पिता आज प्रभु, हर एक वचनों प्रभु से एक हर एक व्यक्ति से पिता आज के वचन से हर एक से बातें कर प्रभु जी, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ ले और आज का हृदय पट्टे पर लिख दे प्रभु, ताकि इस वचन के अनुसार चलने वाले बनने और आपके मार्ग पर चलने वाले और आपकी इच्छाओं को चलने वाले बना। आशीषित कर मेरे यीशु मसीह राजा। पवित्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इससे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम्हें किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जब बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दिए जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझो कि प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। और अजीजों, मेरे ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो या तो हमारी गलतियाँ गुनाह होते हैं, या कुछ बोलने के कारण, या कुछ सोच विचार के कारण, या कुछ ऐसे काम हम कर जाते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बोल जाते हैं, इसलिए ऐसे परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए जब हम परीक्षा में पढ़े या कुछ समस्या में जाए तो आनंद की बातें समझ, क्योंकि परमेश्वर हमारी रास्ता खोलता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा ऐसा बीमार था कि वो मरने पर था, भारी मुसीबत में था और मरने पर था, और परमेश्वर ने कहा, यशायाह भविष्यवक्ता से कहा कि तू जा और ये हिजकिय्याह राजा से कह दे कि अब तू मरने पर है, जो भी तुझे सलाह देना है, परिवार के बारे में आज्ञा देना है तो वो तू दे दे, क्योंकि तू मरने वाला है। इस बात को जब उन्होंने यशायाह भविष्यवक्ता ने जाकर कहा तो वो फुट फुट कर रोया और परमेश्वर कहा कि हे मेरे परमेश्वर पिता, कि आज तक मैंने प्रजा को मैंने सही सलामत चला, किसी और में पाप नहीं किया, गलत नहीं किया, और आपकी नज़र में भी मैंने सही सलामत काम किया, कुछ गलत नहीं किया, मैं तेरी इच्छाओं को पूरी किया है। लेकिन यदि भूल चूक में कोई गलती या गुनाह होगी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया और यहोवा परमेश्वर ने उसके गिड़गिड़ाने की उसके आंसू को देखा। जब आंसू बहा कर रो कर प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने उसे उस परीक्षा से, उस बीमारी से बाहर निकाल कर उसे आज़ाद किया, और उसे तुरंत एलिय्याह से कहा कि यशायाह भविष्यवक्ता से कहा कि इसे कह दे कि तेरी उम्र 15 वर्ष से बढ़ेगी, तू चंगा हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, आज आप और मैं यदि कोई परीक्षा में हो, यदि कोई समस्या में हो, यदि कोई बीमार में, कोई तकलीफ में हो, यदि कोई जल के सिला के पीछे हो, कोई संकट में हो, तो आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको उस समस्या से, उस बीमारी से, उस तकलीफ से बाहर निकालेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अलावा, परमेश्वर के अलावा कोई भी बाहर निकालने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारा ऐसा है जो हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वह कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम नहीं करता कि तुम सिद्ध बन जाओ। यानी परमेश्वर चाहता है कि जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है हम पश्चाताप करें, अंगीकार करें, अपने पापों को मान ले, ताकि हम चंगे होकर उसके सामने पवित्रता का जीवन जीने वाले बन जाए। हालेलुया। और लिखा कि जो कोई विश्वास नहीं करता है और विश्वास के साथ जो नहीं मांगता है और वो संदेह करता है, वो समुद्र के समान है और वह दुचिता और चंचल व्यक्ति कहा। मेरे जीसो, तो आप और मुझे चंचल का मतलब है वो दुचिता का मतलब वो गलत व्यक्ति है, वो पापी व्यक्ति, वो दोषी ठहराया हुआ व्यक्ति है, उसको प्रभु ने चंचल कहा है। इसलिए आप और मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है जो चंचल दुचिता है, लेकिन हमें प्रभु के योग्य बन के उसकी इच्छाओं को पूरी करना है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं पर चलता है, उसके वचनों का पालन करता है और विश्वास के साथ मांगता है, उसे चंगाई मिलती है। यदि आपको चंगाई नहीं मिलती, आप प्रार्थना करके मुझे चंगाई दे, और अविश्वास के साथ प्रार्थना करें, आपको चंगाई देगा, आपको संकटों से बाहर निकालेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि जो बिना विश्वास हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब
पतरस पानी पे चल रहा था, विश्वास के साथ कदम उठा रहा था, लेकिन जब उसका मन इधर उधर भटका और जब उन्होंने विश्वास तोड़ दिया तुरंत वो डूब रहा था। तो प्रभु यीशु ने यही कहा कि हाल पे विषय तुमने ऐसा संदेह क्यों किया, यानी यीशु मसीह इसलिए डांटा क्योंकि वो हाल पे विषय यानी कि संदेह करा था, विश्वास उसका खत्म हो चुका था, विश्वास उसके अंदर नहीं था। लेकिन यहाँ पर मुझे विश्वास करना कि प्रभु मुझे बीमारी से अच्छा करेगा, मुझे चंगा करेगा, मुझे संकटों से बाहर लाएगा, मुझे भी जेलों से बाहर लाएगा, मुझे हर एक प्रकार की समस्याओं से मुझे बाहर लाएगा। मेरा प्रभु, मेरा जिंदा खुदा मेरी मदद और सहायता करेगा। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक समस्या से बाहर निकालेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया रीबा लाबा समदोना रीखा दनाबा रूहाना रबा लेवरी संतना नियारा सिरबा होरीदा नामा। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रार्थना जितने देख रहे सुंदर प्रभु आज की वचन आपके कलाम से आशीष होने पाए पिता, इनके जुर्म में तेरी आत्मा काम करे और प्रभु इनके जुर्म को पिता सिखा समझा पिता, और आपके मार्ग में चला, आपके राज्य वारिस बना पिता, हमेशा आपके डर आपके भय में चले और तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने सहोने दे मेरे परमेश्वर पिता। ओ रबा होरीदा नामा प्रभु, हर एक से बातें कर प्रभु आज से प्रभु ये हर व्यक्ति प्रभु जी बीमारी समस्या से परीक्षा से बाहर आए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु सारी समस्याएं के जीवन से दूर होने पाए आज की घोषणा करते मेरे पिता परमेश्वर। आज से पवित्रता में प्रार्थना जो में मजबूत बने कभी राज्य के वारिस में सहन दे मेरे परमेश्वर पिता, सभी तरह में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना आज धन्यवाद मेरे खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक आपको प्रभु आशीष दे।